जिभ्या पर आ जाती है, फिर मैं रोकती नहीं, बोल देती हूँ। कमी सिर्फ लड़कों में नहीं, लड़कियों में भी है। ये बस समझना कि इनमें कमी ना हो, इनमें कमी बहुत बड़ी। आजकल वैसे हमारे भारत की संस्कृति यही कहती है कि हमें वस्त्र धारण करने चाहिए तो अंग ढका होना चाहिए। यही हमारे भारत की संस्कृति कहती है कि हमारा बदन ढका रहना चाहिए। हमसे आपसे अच्छा तो पहनावा हमें मुसलमानों का लगता है, जो सर से लेके पांव तक उनका अंग ढका होता है। आंखों पर भी पर्दा लगी होती है तो जाली की पर्दा होती है। सबसे सुंदर हमें उनका पहनावा लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ देखा जाए तो आजकल लड़कियां भी वस्त्र धारण करती हैं। तो देखिए मां साहब, मैंने देखा था कि गरीबी सुदामा पर आई थी, ये तो मुझे पता है। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े रईस हैं ना, उनकी बेटियों पर सबसे ज्यादा गरीबी छा गई है। जानते हो क्यों? 4 जगह से जीन्स पहनेंगे, 4 जगह से कटी फटी मिलेगी। मानो के सबसे ज्यादा गरीबी इन्हीं पर है। क्या ये फैशन है? आपको लगता होगा कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन बहनों मेरी एक बात याद रखना, आप अपने मन में अपने आप को सुंदर समझती होंगी, लेकिन जरा विवेक से विचार कीजिए कि जब हम गली से गुजर करके जाते हैं ना, हमारे बुजुर्गों की दृष्टि पड़ती है तो उनके मन में क्या विचार आते होंगे, हमारे बुजुर्ग क्या सोचते होंगे। ये कितनी शर्म की बात है। आपको लगता होगा हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन आपकी सुंदरता उसी में है जो आप सुंदर वस्त्रों को धारण करोगी। हमारे बुजुर्ग भी कहें कि फलाने की बेटी बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है, बुजुर्ग भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। और आप कटी फटी जीन्स पहन के जाती हो, आप समझती होंगी हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सिर्फ आपको लगता है और किसी को नहीं, आप अपने मन में सुंदर समझती होंगी। दूसरी बात, पहले जो गरीब घर की बेटियां होती थी, गरीब घर की बेटियां अमीर घराने में नाचने जाती थी, पैसा कमाती थी। लेकिन आज उन्हीं अमीर घराने की बेटियां हम गरीबों का आज कर्जा उतार रही हैं। जानते हो कैसे? टिकटॉक पर, फेसबुक पर, मौज पर नाच नाच करके, वीडियो डाल डाल करके। क्या यही हमारे भारत की संस्कृति है? कदापि नहीं। हमें संसार देख रहा है। भागवत दरबार में नाचने से घर वाले रोकते, लेकिन क्या कभी अपनी बेटियों को जब फेसबुक पर वीडियो डालते तब कभी रोका? सबसे बड़ी गलती हमारे माता पिता करते हैं। बच्चों का कसूर ज्यादा नहीं, ज्यादा तो हमारे माता पिता का है। जो फोन पकड़ा दिया, फोन चलाती हूँ अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। मैं ये नहीं कहती कि फोन मत चलाओ, चलाओ, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत करो कि वीडियो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना करके हम फेसबुक पर डालते हैं। नाच नाच करके, वस्त्र आधे आधे कपड़े पहन के नाच नाच के फेसबुक पर वीडियो डालते, सारी दुनिया हमको देखती है। क्या सोचते होंगे लोग हमारे बारे में? सोचिए जरा, हमारे पिता का इतना बड़ा नाम था, हमारी एक गलती पर हमारे पिता को अपना सर शर्मिंदा से नीचे झुकाना पड़े तो ये हमारे लिए कितनी लज्जा की बात है। धिक्कार है हमारे जीवन पर। कुछ ऐसा काम करो जिससे हमारे माता पिता का सर नीचा नहीं बल्कि ऊंचा हो सके, ऐसा काम करो। भागवत दरबार में नाचने में शर्म लगती है कि कितने लोग बैठे देखेंगे, हंसेंगे, लेकिन तब शर्म नहीं लगती जब हम वीडियो बना करके डालते हैं। तब तो सारा संसार देखता है और भगवान के सामने नाचने में शर्म लगती है। मीराबाई को जरा देखिए, मीराबाई ने कितने ताने सहन किए लोगों के। अरे वो तो गली गली में नाचती थी और अपनी धुन में रहती थी, लोगों की भलाई बुराई सुनती। अगर वो लोगों की बातों पर ध्यान देती तो आज शायद मीरा का नाम पत्थरों में नहीं होता। याद रखना, बेटियां किसी से कम नहीं होती, लेकिन बेटी बनो, नाम रोशन करो अपने माता पिता का। तुम्हारे डिपार्ट की है, हमारे डिपार्ट की है कि नहीं? वैसे हम अपने डिपार्ट की कभी बुराई नहीं करते।
आज वो बुराई नहीं कर रहे, बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ी आवाज निकाल लो। वैसे बताती काओ मीठी बोली। वैसे भैया एक बात बताओ, आप लोग जो ब्रह्मदेव महाराज का थान है उस पर वैसे नहीं बैठना चाहिए, आप लोग वहां बैठ जाते हो। परीक्षित महाराज और जो कमेटी वाले हैं इन सब ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, जो बिछाई बिछवाई है। कथा का नियम तो वैसे यही कहता है कि आसन लगा करके ही कथा श्रवण करनी चाहिए, यही कथा का नियम है। मैंने कल भी बताया था, लेकिन आप लोग आए थान पर बैठ गए। ये भगवान का स्थान है, वहां तो हमें बैठना ही नहीं चाहिए। आकर के यहाँ बिछाई पर बैठ जाओ तो थोड़ी जनसंख्या बढ़े तो हमें भी अच्छा लगे। अब कह दो तो कुछ लोग उठ के चले जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन बैठेंगे भाई जिसकी समझ में आ गई बात वही बैठेंगे, वरना देखो कोई सन में जा रहा है कोई वन में। हमने कहा अब क्या करें बेचारे, हेयर कटिंग सैलून। हाँ भाई, फैसिलिटी का जमाना है, क्या किया जाए। ट्रेवल डालो भैया, कम कैसे कर देते हो। फैशन का जमाना है, कैसे बैठ सकते हैं, नीचे बैठ जाएंगे तो शान घट जाएगी, और वहां बैठे थे एक्शन में तो वो कहाँ फिर चलेगा। आजकल हेयर कटिंग भी देखिए भैया, यहाँ कट लगे 3-3 4-4 अच्छे लगते हैं। महाराज मालूम पड़ता है कि जोकर चला रहा है। महाराज हमारे डिपार्ट की बुराई मत करो। नहीं वैसे सच बताना, अच्छी लगती है ये यहाँ से ऐसे। और कुछ लोग तो पूरे पीछे तो बिल्कुल बाल है ही नहीं, और आगे इतने इतने में मानो टोपा रखा हो। ऐसी ऐसी फैशन चली है, क्या ये अच्छा लगता है? नहीं लगता। शुद्ध कटिंग कटवाओ कितनी अच्छी लगती है, लेकिन फैशन का जमाना है और कमी लड़कों में ही